अज्ञान जलधं पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महाअम्भवतो ममज पुरुषोत्तमः। पुराण संहिता में भगवान शिव वेद व्यास जी से कह रहे हैं, इस घोर माया के अगाध सागर में भटकती हुई ब्रह्म प्रियाओं को स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म अपनी कृपा के महासागर में स्नान कराएंगे। रे जीव जी जिन करो यासो निहड़ा, जाको सनमुख नाही सरम, तासो नहीं मिल वे को धर्म। ए तो भुलवनी कोई भरम, को हेड़ा सो लाग्यो करम, को हेड़ा सो लाग्यो करम। श्री महामती जी जीव को कहते हैं कि हे जीव, तू इस तन से नेह मत लगा, ये शरीर बड़ा बेशर्म है, इससे मित्रता करना धर्म नहीं है। ये तो भूल भुलैया का घर है, इसमें धुंध ही धुंध है। नामी जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीर, या बन थी बाग बिस्तर जानो भरिया मृग जल नीर, जानो भरिया मृग जल नीर। जिसको झूठ कहते हैं वही शरीर है। इसी झूठे शरीर से ही बाल बच्चों का बगीचा सजा है। यह मृग जल के समान लगता है, जैसे चमकती रेती में पानी का सागर नजर आता है, वैसे ही ये बच्चे सहारा नजर आते हैं। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, 14 खूनी रे आवास, इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निरास, ते निकस चले निरास। हे जीव, ये तुम्हारा घर बड़ा सुहावना है। इसमें 10 इंद्रियां, 4 अंतस्करण तथा 14 कोनों से शीतल वायु आती है। इन्हीं के भरोसे जो रहते हैं उन्हें अंत समय में निराशा ही हाथ लगती है। खास छजे गोख जालियां, या में केती मिलाई धात, संधो संध समारिया, मिने हिकमत कई हिकात, मिने हिकमत कई हिकात। ये शरीर खास छज्जे, झरोखा और जाली 5 तत्व 3 गुण मिलाकर बना है और इसके एक एक अंग को बड़ी कारीगरी के साथ जोड़ा गया है। मेहनत करके तिया पर बिद बिद बांधे बंध,
जानिए सदा निहचल ए रचियो ऐसी सनंद, ए रचियो ऐसी सनंद। कारीगर ने इस शरीर को बनाने में बड़ी मेहनत की है। तरह तरह से अंगों को जोड़ा है और ऐसा लगता है कि ये सदा मेरा ही रहेगा। गुण पख अंग इंद्रियां, गुण पख अंग इंद्रियां, सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेच ही खेलत मिने विवाद, खेलत मिने विवाद। इसके अंदर गुण, अंतःकरण, इंद्रियों की अलग अलग चाहना है। ये आपस में झगड़कर जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। या बन थे बाग रंग फूलिया, जाने ले सी सुख अपार, अध बीच उछेदिया, सो करता गया पुकार, सो करता गया पुकार। इस शरीर रूपी वन से बाल बच्चों रूपी फूल फूले हैं। इनसे लगता है हमें अधिक सुख मिलेगा, किंतु अध बीच में ही जब ये उजड़ गया अर्थात मर गया, तो इसमें रहने वाला जीव रोता चिल्लाता ही रह गया। मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार, सो काड़े कंठ पकड़ के गए कल कल ते नार नार, गए कल कल ते नार नार। हे जीव, तुम इस घर परिवार रूपी बगीचे और महल में मोहित हो गए और आराम से शरीर रूपी सेज पर सोते रहे। अंत समय में जब यमराज के दूतों ने इसका गला दबाकर निकाला, तो सभी नर नारी के जीव रोते बिलखते ही नजर आते हैं। ए अन मिलती सो ना मिलिए, जाको साचो नाही संग, नाही भरोसा खिनको जो रैनी को पतंग, जो रैनी को पतंग। हे जीव, यह शरीर दोस्ती करने लायक नहीं है। इसमें इसकी दोस्ती सच्ची नहीं है। इसका एक क्षण का भरोसा करना भी उसी तरह मूर्खता है जिस तरह से एक बरसाती पतंगे की आयु रात भर की होती है। क्यों रे नेहड़ा यासो कीजिए, जो मिलके करे भंग, एक रस हो ये क्यों तिन से, नेह चल नहीं जाको रंग, नेह चल नहीं जाको रंग। ऐसे शरीर से जो मिलकर छोड़ जाता है, नेह नहीं लगाना चाहिए। जो शरीर अखंड नहीं है,
उससे एक रस नहीं होना चाहिए। ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ए सबको देवे छेह। मिलापे में रंग बदले, अध बीच तोड़े नेह, अध बीच तोड़े नेह। इस शरीर ने कई जीवों को उजाड़ा है। ये सबको धोखा देता है। ये मिलते ही अपनी चाल बदल देता है, कभी भी बीच में छोड़ देता है। रे जीव शरीर रची सेजड़ी, इत आवे नींद अपार। ए सोते ही पटकावही, पुकारना पीछे बहार, पुकारना पीछे बहार। हे जीव, यह शरीर एक ऐसी नशीली सेज है जहाँ नींद अधिक आती है, और नशे में सोते सोते ही यह शरीर छोड़ देता है, फिर कोई सुनने वाला ही नहीं होता। या सो तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ए अंतरियाल। उलझाए आप न्यारी रहे, जीव को बांध देवे मुख काल, जीव को बांध देवे मुख काल। यह शरीर जो अध बीच में छोड़कर चला जाता है, फिर भी इसमें मन लगा रहता है। जीव को उलझाकर काल के मुख में देकर ये शरीर अलग हो जाता है। रे जीवनी के जाने ए भुलवनी, इत भूले सब कोई। या रंग रसे जी भूल ही, तिन करड़ी कसौटी होए, तिन करड़ी कसौटी हो। हे जीव, यह शरीर निश्चित ही धोखेबाज है। इससे सभी कोई धोखे खा जाते हैं। इसके मजे में जो फंस जाते हैं, उन्हें कठोर दुख देखने पड़ते हैं। कांट चुभे दुख पाइए, सह न सके लगार। पर होत है मोहि अचंभा, ए क्यों सहसी जाम मार, ए क्यों सहसी जाम मार। इस शरीर में कांटा चुभने का दुख सहन नहीं होता। महामती जी कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि जीव यम की मार को कैसे सहन करेगा। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगेन, पीछे 1,84,000 देह में, जलसी रात और दिन, जलसी रात और दिन। इस धोखेबाज शरीर के घर में बड़ी भयंकर आग लगेगी। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में दिन रात जलना होगा। ए देखी उजाड़ी आँखा
खोल के, या की तो उल्टी सनंद। ए मोहड़ा लगावे मीठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फंद, पीछे पड़िए बड़े फंद। मैंने इस वीरान बस्ती जैसे शरीर को विचार कर देखा तो इसकी तो चाल उल्टी पाई। ये पहले तो बड़ा मीठा मोह लगाती है और बाद में जंजाल में फंसा देती है। ए अंधेरी है विकट, जाहिर रची जंजाल। ए पहले दिखाव सुख शीतल, पीछे जाले अगिन की झाल, पीछे जाले अगिन की झाल। यह शरीर अंधेरी गुफा है। यमराज द्वारा जाल रचा जाता है। पहले तो यह शीतलता और सुख देती है, परंतु बाद में अग्नि की ज्वाला में जलना पड़ता है। ए दुतारी कोना धीरिए, जो पलटे रंग परवान। ए विश्वपति विराट को, सो भी निगल सी निर्वाण, सो भी निगल सी निर्वाण। इस कपटी शरीर पर कभी विश्वास मत करना। ये क्षण क्षण में दोस्ती तोड़ता है। सारा विश्व जिस वैराट पुरुष नारायण की वंदना करता है, उसे भी एक दिन खा जाता है। ए सब मोहे इन मोहनी रे, पर इन बांध्यो ना का सुमन। जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगिन, बड़ी लागी दाज अगिन। हे जीव, सब लोग शरीर रूपी इस मोहिनी से मोहित होकर अपना समझते हैं, पर यह शरीर किसी को अपना नहीं समझता। इसलिए जीव को इस शरीर से अलग होते समय बहुत कष्ट होता है।